Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम अंबिका सर जी के साथ बायोलॉजी का कुछ बात या बायोलॉजी का कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे अंबिका सर जी, इसके बारे में अंबिका सर आगे हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी और इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। और जानते हैं कि जनन क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है। इसमें सारा का सारा हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जनन के प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन जीव कैसे जनन करते हैं, मानव में जनन क्या है, ये सारा हम लोग आज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं और चार्ट में पहले हम लोग जान लेते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है और उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं। तो जनरली देखा जाए तो जनन जो होता है 3 प्रकार से लिया जाता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है 2 प्रकार के होता है। पहला होता है नेचुरल, प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल कायिक जनन। मीन्स यह हो गया कि वेजिटेटिव जो कायिक जनन होती है, वेजिटेटिव मतलब कायिक जनन होता है या इसको वर्धी जनन भी कहते हैं, कायिक या वर्धी जनन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्राकृतिक होता है, दूसरा जो होता है कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में कई प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बाय रूट होता है, जड़ों द्वारा, दूसरा जो होता है बाय स्टेम होता है, तना द्वारा, तीसरा बाय लिप्स होता है, पत्तियों द्वारा, चौथा जो होता है वल्वेल्स होता है, पत्र पलिकाओं द्वारा। और कृत्रिम जो होता है इसमें कई होते हैं, इसमें भी 2 लिया जाता है, लेकिन हम लोग वैसे कई पढ़ लेते हैं। पहला होता है ग्रेफ्टिंग, इसको रोपड़ कहते हैं, रोपड़। दूसरा जो होता है कटिंग होता है, इसको कलम कहते हैं। तीसरा जो होता है गुटिंग होती है, इसको गुटका विधि या मटका विधि कहा जाता है। गुटका या मटका भी कहा जा सकता है। और भी होता है। चौथा जो होता है शाखा बंधन होता है, इनर्चिंग। इनर्चिंग शाखा बंधन, अगला जो होता है अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें पहला जो होता है स्पोरुलेशन होता है स्पोर द्वारा, दूसरा होता है बाइनरी फिजन, विभाजन होता है या खंडी होता है, तीसरा होता है बर्डिंग, मुकुलन, चौथा होता है फ्रेगमेंटेशन, विभाजन या खंडवन, और अगला जो होता है जेम्यूल होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रजनन किसे कहते हैं, होता क्या है, और हम लोग इसका पूरा पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होता है। तो पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन। जीवधारियों द्वारा अपने जैसे को ही, जीवधारियों द्वारा अपने जैसे को ही पृथ्वी पर छोड़कर चला जाना या अपने जैसे को ही जन्म देना जनन कहलाता है। या हर जीवों में अपने जैसे या अपने जैसे फोटोकॉपी को बनाने की क्षमता होती है और उसी क्षमता को हम लोग जनन कहते हैं। इसको हम लोग कई प्रकार से डिफाइड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि हर जीव अपने जैसे ही दूसरे जीव को जन्म देता है
जिसे हम लोग जनन कहते हैं। ये जो होता है 3 प्रकार के होता है। क्योंकि अभी हम लोग पौधों में पढ़ रहे हैं तो ये पौधों में 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है वेजिटेटिव होता है, जिसको हम लोग कायिक कहते हैं, और इसी कायिक को वर्धी भी कहा जाता है, कायिक या वर्धी जनन। तो हम लोग जानते हैं कि कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे बीज के अतिरिक्त मीन्स इसमें सीड्स का उपयोग नहीं होता है। बीज के अतिरिक्त या बीजों के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से नया पौधा बन जाए तो ऐसे जनन की क्षमता या ऐसे जनन को कायिक या वर्धी जनन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होता है। एक जो होता है प्राकृतिक होता है, दूसरा जो होता है मानव द्वारा होता है या कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में पौधों के जड़ों द्वारा हो जाता है, जिसको बाय रूट कहते हैं। पौधों की तना द्वारा हो जाता है, जिसको बाय स्टेम कहते हैं। पौधों के पत्तियों द्वारा होता है, पौधों की पत्र कलिकाओं द्वारा नए पौधे बन जाते हैं। आर्टिफिशियल में जो होता है मानव जो होता है कलम विधि लगाता है, रोपड़ा लगा देता है, फिर गुटका विधि लगाता है, नर्चिंग शाखा बंधन लगा देता है। ये सारे जो जनन होते हैं ये कायिक जनन के प्रकार होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे अलैंगिक जनन में तो कहेंगे ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा जनन जिसमें नर तथा मादा जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है, वह किसी अन्य भाग से ही या अपने बॉडी के शरीर के किसी अन्य भाग से ही नए संतान की उत्पत्ति करा देते हैं, तो ऐसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। मीन्स यह हुआ कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल इसी के जैसे कि ऐसे जनन की प्रक्रिया जिसमें जनन अंगों की आवश्यकता हो, जिसमें जननांग आवश्यक रूप से हो, तो ऐसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन या सेक्सुअल जनन कहते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कायिक जनन में पहला नेचुरल प्राकृतिक कायिक जनन। हमने अभी बताया कि कायिक जनन किसे कहते हैं। इसमें हमने बताया कि पौधों का बीजों के अतिरिक्त, बीज को छोड़कर उसके अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे बन जाते हैं, तो ऐसे जनन को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। और ये जनन 2 विधि से होते हैं या 2 प्रकार से होता है। पहला होता है प्राकृतिक, जिसको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम, जिसको आर्टिफिशियल जनन कहते हैं या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्राकृतिक में ये होता है कि यह प्रकृति द्वारा स्वयं होता है, और आर्टिफिशियल में यह होता है कि यह मानव द्वारा कराया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रकृति द्वारा स्वयं क्या क्या होता है। पहला होता है बाई रूट। हमने लिखा था पहला बाई रूट, मीन्स यह हो गया कि जड़ों द्वारा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वह जड़ों द्वारा, जैसे परवल हो गया, जैसे परवल इत्यादि, ये अन्य बहुत सारे पौधे हैं। परवल ये सब ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो जड़ें होते हैं, जड़ों से नए पौधे उग जाते हैं और इन पौधों से नया पौधा हो जाता है। तो ऐसा जनन जो पौधों के जड़ों से नए पौधे बन जाए, तो ऐसे जनन को हम लोग बाय रूट या जड़ों द्वारा जनन कहते हैं। ये कई प्रकार के होता है, इसमें भी कई प्रकार से होते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है हम लोगों को। केवल ये जानना है कि बाय रूट से क्या होता है, जड़ों द्वारा क्या होता है। हमने ये कहा कि पौधों के जड़ों से नए पौधे उग जाते हैं, उन्हीं को हम लोग पौधों के जड़ों द्वारा जनन करते हैं। दूसरा जो होता है बाय लीफ, बाय लीफ्स में देखते हैं
बाइलिप्स का मतलब ये हो गया कि पत्तियों द्वारा जनन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्तियों से, कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनके पत्तियों से नए पौधे, जिनके पत्तियों से नए पौधे बन जाते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं ये पत्तियों से ही नए पौधे बन जाते हैं, और ऐसे ही पौधों को हम लोग बाय रूट, बाय लीव्स जनन कहते हैं। या ये हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक जनन में कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिनके पत्तियों से नए पौधे बन जाते हैं। जैसे में हम लोग अजूबा होता है, अजूबा एक मांसल मोटा पत्तीदार पौधा है। इसकी जो पत्तियां होती हैं मांसल होती हैं, मोटा होती है। ये अगर टूट कर नीचे गिरता है और थोड़ा भी नमी पाता है, कहीं भी थोड़ा भी नमी पाता है, तो उस नमी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद से इनकी जो भी नसें होती हैं उन्हीं नसों के पास से एक नन्हा सा कली निकलता है, और वही कली बड़ा होकर एक पौधे का रूप ले लेता है। तो पत्तियों से भी पौधे का जन्म होता है, जिसको हम लोग बाय लीव्स कहते हैं। तीसरा जो होता है, अगला जो होता है बाय स्टेम होता है, मीन्स तना द्वारा नए पौधे बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके तना द्वारा नए पौधे बन जाते हैं, और ऐसे पौधों में हम लोग कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक कायिक जनन की एक प्रकार है, जो यहाँ पे लिखा गया है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे प्रकंद, घलकंद, सलकंद, कंद, अंतःभूस्तरीय, भूप्रसारी। ये सब जो होते हैं पौधों के तना द्वारा, पौधों के तना द्वारा नए पौधे बनने की एक प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रकंद, राइजोम। दूसरा होता है घनकंद, कॉर्म। तीसरा होता है सलकंद, बल्ब। चौथा होता है कंद, ट्यूबर। चौथा होता है अगला, पांचवा होता है नेक्स्ट अंतःभूस्तारी, और छठवां जो अंतिम होता है भूप्रसारी। बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग को उतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, बस इतना जानना है। राइजोम, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्रकंद में हमने बताया है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे हल्दी हो गया, टर्मरिक, अदरक हो गया। इनके जो जड़ें होती हैं या तना कह सकते हैं, जो ऐसे हल्दी होती हैं, इनका जो अंतिम सिरा होता है वहां से ऐसे नन्हा सा कली निकलता है, और यही कली एक पौधे का रूप ले लेता है, और इसी को हम लोग प्रकंद या राइजोम कहते हैं। यहाँ जो निकलता है यह एक प्रक्रिया होती है, इसी को प्रकंद कहते हैं। अगर हल्दी का एक छोटा सा भाग जो उभरा हुआ फूला हुआ निकला रहता है, तोड़कर कहीं नमी स्थानों पर रख देते हैं तो यह अंकुरित हो जाता है, एक नन्हा सा ऐसे पौधा बन जाता है, और इसको अगर मृदा के संपर्क में या नमी स्थानों पर डाल दे तो ये एक पौधा हो जाता है, जो एक प्रकंद या एक कृत्रिम नहीं है बल्कि यह प्राकृतिक ही है, जो एक प्राकृतिक जनन का प्रकार है। दूसरा होता है घनकंद। घनकंद में अरवी, जो अपने वहां बहुत ज्यादा पाया जाता है, अरवी वगैरह जो होता है, ऐसे अरवी होते हैं गांव में नाले वाले के पास। उसमें जो पत्तियां होती हैं वो टूटकर जब सूख जाती हैं तो नीचे जो बैठा होता है, जो उनका तना ही होता है, उसके पास से एक छोटा सा कली निकलता है, और यही कली बड़ा होकर फिर नए पौधे का जन्म दे देता है। तो अरवी हो गया, बंडा हो गया, ये सारे जो होते हैं घनकंद कहलाते हैं या घनकंद के प्रकार में आते हैं। अगला होता है सल। सल का मतलब होता है छिलका या परत होता है, जैसे प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन इत्यादियों में उनके ऊपर के जो छिलके होते हैं उनसे भी नए पौधे बन जाते हैं, और ऐसे ही जनन को हम लोग सलकंद कहते हैं। ये सारे के सारा हम लोग तना में पढ़ रहे हैं, तना द्वारा। अगला होता है केवल कंद।
केवल कंद कह सकते हैं तो गन्ना हो गया, केवल कंद में कह दे तो गन्ना हो गया, आलू हो गया। उसमें एक छोटा छोटा सा ऐसा भाग होता है जिसको हम लोग आँख कहते हैं। यह आँख नहीं बल्कि कंद होता है और ये क्या करता है, भोज्य पदार्थ को एकत्र कर लेता है और एकत्र करने के बाद से यहीं से एक नन्हा सा पौधा बन जाता है जिसको कंद कहते हैं। या गन्ना जो होता है, गन्ने पर भी ऐसा रहता है जिसको हम लोग आँख कहते हैं। यह आँख नहीं बल्कि कंद है और यही फिर नमी पाकर भोज्य पदार्थों को एकत्र करता है और एक पौधे का जन्म दे देता है। ऐसे ही अगला जो होता है शकर होता है जिसको अंतः भूअस्तारी कहते हैं। मीन्स यह हो गया कि जलकुंभी जो होते हैं पोखरों वगैरह में जो भी होता है, यह ऐसे पौधे होते हैं कि इनके जो तना होते हैं जल के नीचे या मृदा के नीचे नीचे ही अगले स्थान पे जाके निकल जाते हैं। ऐसे पुदीना भी होता है, खेतों में बोया जाता है, तो इनकी जो जड़ें होती है मृदा के नीचे जहाँ फैली होती है वहीं से कहीं अलग जाकर नए पौधे उग जाते हैं। तो इनको हम लोग शकर कहते हैं। या अंता मतलब जमीन के अंदर, मृदा के अंदर से निकल के जाती हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। बिल्कुल इसी के जैसे अगला होता है रनर। रनर जो होता है, हम लोग इसका उदाहरण दूब ले सकते हैं जो अपने वहाँ होता है। यह मृदा की ऊपरी सतह से फैलता है। दूब जो एक घास होती है यह मृदा के ऊपरी सतह से फैलता है और जहाँ पुनः मृदा के संपर्क में आता है वहाँ जड़ें निकलती हैं और मृदा से नमी अवशोषित करता है, फिर यहाँ से पौधा बन जाता है, फिर ये फैलते हैं, ऐसे करके फैलते जाते हैं। तो ये जो सारे हैं पौधों का जन्म जो होता है ये केवल तना द्वारा होता है। ये तने द्वारा, पौधों के तने के भाग से नए पौधे बनते हैं, ये सारे जो होते हैं। अगला जो होता है कृत्रिम होता है। ये जो था अभी तो प्राकृतिक था, अगला जो होता है कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम में कैसे होता है? कृत्रिम मतलब मानव द्वारा उत्पादित किया जाता है। और मानव द्वारा कैसे बनाया जाता है कृत्रिम? पहला जो होता है हम लोग कटिंग ही कह सकते हैं। कटिंग का मतलब ये होता है कलम। कलम में हम लोग क्या करते हैं, पौधे को तना वाला जो भाग होता है उस पौधे के किसी तने वाले भाग को काट देते हैं और काट कर पौधे का एक भाग, जो कटा हुआ भाग होता है उसका एक भाग मृदा के संपर्क में नमी स्थानों पर रख देते हैं और दूसरे वाले भाग को ऊपर रख देते हैं। इस तरह यहाँ से छोटे छोटे कली निकलते हैं और यह एक पौधे का रूप ले लेता है। तो ये कलम होता है। कलम जो होता है दो प्रकार से होता है। कलम जो होता है, एक ऐसा कलम होता है जिसमें हम उसको पूरा मृदा से उसको ढक देते हैं, जैसे गन्ने की बुआई होती है, वो भी एक कलम का ही प्रकार है, लेकिन उसमें हम लोग गन्ने को काटने के बाद से पुनः मृदा से ढक देते हैं। और दूसरा जो होता है उसमें कलम में उसका आधा भाग लगाया जाता है, जैसे गुड़हल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, इत्यादि जो पौधे होते हैं उनका एक भाग काट के लगाया जाता है और एक भाग जो होता है ऊपर रहता है। कलम उन्हीं पौधों में बनाया जाता है जिनमें आसानी से बीज नहीं बनते, या बीज जो होते हैं वह जर्मिनेट नहीं करते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं, उनमें हम लोग कलम विधि अपनाते हैं। हमने यह भी कहा कि कलम विधि उसी में अपनाते हैं जिनमें आसानी से बीज नहीं बनते, जैसे गन्ना हुआ, गन्ने में आसानी से बीज नहीं बन पाते। गुलाब हुआ, गुलाब में बीज तो बनते हैं लेकिन वह अंकुरित नहीं होते हैं। ऐसे अगला जो होता है कृत्रिम में, ये तो पहला था कलम। दूसरा जो होता है रोपण होता है, जिसको ग्रेफ्टिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं
किसी पौधे के तने को काट देते हैं और कटे हुए भाग पर, जो नीचे का तना होता है पौधे का, उस पौधे के कटे हुए भाग पर कोई दूसरा पौधा लाकर उगा देते हैं या दूसरा पौधा लाकर रोप देते हैं, उसी को रोपड़ कहा जाता है। मीन्स यह हो गया कि एक हम पौधा लेते हैं, ऐसे बड़ा सा पौधा रहता है, उसका हम ऊपर से कटाई कर देते हैं ऊपर वाला भाग, और नीचे का जो जड़ होता है मृदा से थोड़ा ऊपर जो उठा होता है, उसी में गड्ढे वगैरह बनाकर नया पौधा लगा लेते हैं या इसका अलग अलग डिजाइन कर लेते हैं और उसमें नया पौधा लगा लेते हैं, और इसी विधि को हम लोग रोपड़ कहते हैं। इसमें हम लोग देखें तो जनरली हम लोग 4 प्रकार से रोपड़ कर सकते हैं। चारों में केवल काटने का तरीका अलग अलग है। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे काट कर बैठा दिया जाता है, कुछ हम लोग ऐसे तिरछे काट के बैठा लेते हैं, कुछ को ऐसे छिलके करके बना लेते हैं। ये केवल काटने के आधार पे 4 प्रकार का होता है। और ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। नीचे वाले भाग को स्टॉक कहा जाता है। यह अच्छा नस्ल नहीं होता है। और जो हमको ऊपर जो रोपड़ करना होता है उसको सियोन कहते हैं। सियोन ये जो होता है अच्छे नस्ल का पौधा होता है, जिसमें हम लोग को फल ऊपर उगाना है, इसलिए इसके ऊपर ही लगा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक के ऊपर सियोन को जोड़ देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, और या प्लांट हार्मोन्स का छिड़काव कर देते हैं। महीने 2 महीने बाद यहाँ से ये जुड़ जाती है, सियान और स्टॉक की कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, और इस तरह से एक बेकार नस्ल पे अच्छे नस्ल का पौधा उग जाता है। और इसी को हम लोग ग्रेफ्टिंग या रोपड़ कहते हैं। अगर इसका डिफिनीशन देना होगा, इसको परिभाषित करना होगा, तो हम कह सकते हैं कि खराब नस्ल के पौधों पर अच्छे नस्ल के पौधे उगाने की विधि को ही रोपड़ कहते हैं। खराब नस्ल के पौधों पर अच्छे नस्ल के पौधे उगाने की विधि को ही रोपड़ कहते हैं। तो ये हो गया रोपड़, जो कृत्रिम में दूसरा था। कृत्रिम में और भी होते हैं, मानव द्वारा किया जाता है। तीसरा शाखा बंधन। शाखा बंधन का मतलब ये हो गया दो पौधे एक पास उगाया जाता है, और उसमें एक अच्छे नस्ल का होता है और एक खराब नस्ल का होता है। तो क्या करते हैं कि दोनों में छोटी छोटी खांचे बना लेते हैं। धारदार कोई भी, जैसे चाकू हो, धार हो, उसमें छोटा सा ऐसे यहाँ पे खांचे बना लिया जाता है, छिलके उसके हटा दिए जाते हैं। सियान हमने अभी बताया कि सियान अच्छे नस्ल के पौधों को सियान कहते हैं, और जो खराब नस्ल के पौधे होते हैं उनको स्टॉक कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक और सियान पे दोनों पे खांचे बनाते हैं, दोनों को एक पास लाकर ऐसे दोनों को जोड़ लेते हैं। कटे हुए भाग को ऐसे जोड़ लेते हैं और यहाँ पे रस्सी से बांध देते हैं। यहाँ पे जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन्स होता है या ऑक्सिन का छिड़काव कर देते हैं। कुछ दिनों बाद इन दोनों की कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या किया जाता है, सियान को नीचे से काट देते हैं और स्टॉक को ऊपर से काट देते हैं। इस प्रकार खराब नस्ल पे एक अच्छे नस्ल का पौधा बन जाता है, जिसको हम लोग शाखा बंधन, दो पौधों की शाखा को बांध दिए, इसी को हम लोग शाखा बंधन कहते हैं। अगला जो होता है, ऐसे ही कई प्रकार होते हैं। अगला हमने अभी बताया था, इसमें चौथा जो है गुटिंग। हमने कहा गुटका या मटका विधि। इसमें क्या किया जाता है, कुछ पौधों के ऊपर जो होते हैं ऐसे गुटके बांध दिए जाते हैं। मटका, ऐसे गुटका या मटका जो भी हो उसको बांध दिया जाता है, और उसके पेदी जो होती है उसमें छिद्र करके धागा लगा दिया जाता है। और जिस भी पौधे पर हमको रोपण करना होता है वहाँ ऐसे हम लोग खांचे बना लेते हैं, और कोई दूसरा पौधा जो लगाना होता है इस पे लगा लेते हैं,
और ये जो धागे लगाए जाते हैं इसके जस्ट ऊपर बांध देते हैं उसी डाल पे, और इसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद से यह बूंद बूंद करके इस पे गिरता रहता है और यहाँ पे नमी रहती है। कुछ दिनों बाद इन दोनों की कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, यहाँ से छोटे छोटे कलिकाएं निकल आती हैं, तो बगल से काट लिया जाता है और काटने के बाद से इसको लाकर लगा दिया जाता है। इस प्रकार एक पौधा तैयार हो जाता है और इसी विधि को हम लोग गुटका विधि या गुटिंग विधि कहते हैं। तो ये जो था केवल हम लोग का कायिक जनन था, इसमें कई भी और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग को इतना ही पढ़ना था इसमें। तो ये था कायिक जनन। अब अगला जो होता है एसेक्सुअल अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होगा, अब हम लोग अगले टर्न पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ, एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब आज से बायोलॉजी का भी क्लास चलेगा, 11, 12, 10, 9 का भी पूरा बायोलॉजी का क्लास पूरा अंबिका सर द्वारा हम लोग को चलाया जाएगा। बाकी क्लासेस तो आप लोग को वैसे अपडेट मिल ही रहा है। चलिए, धन्यवाद।